अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और आप देख रहे हैं उम्मे अमन फूड, और यहाँ पर मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी कराची के बंस रोड के ये कबाब हैं। और यहाँ पर मैं आज आपको बन कबाब बनाना सिखाऊंगी बिल्कुल कराची स्टाइल में। बंस रोड के शामी कबाब और जो इसके साथ चटनी बनती है वो, और चने की दाल की जो टिक्किया है वो कैसे बनती है, बिल्कुल सेम रेसिपी इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी और आपको वही मज़ा आएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैं आपको 1 पाव चने की दाल का बताऊँगी। तो यहाँ पर मैंने आधा घंटा चने की दाल को भिगो दिया था। पहले धो लिया था 2-3 पानी के साथ, फिर आपने इसे भिगो देना है और फिर उसके बाद आपने इसको पकने के लिए डाल देना है। और इस टिकिया को बनाने के जो थोड़े से ट्रिक हैं, थोड़े से मसाले ऐसे हैं जो आप कहेंगे कि वाकई बहुत ही लाजवाब हमारी ये टिकिया, बिल्कुल वही जायका फ्लेवर मिला है। तो इसके ये वो मसाले हैं। यहाँ पर मैंने ले ली है हल्दी 1 टीस्पून, नमक ले लेंगे 1.5 टीस्पून, और अदरक का छोटा टुकड़ा ले लेंगे, लहसुन की कलियाँ भी हम इसमें डालेंगे। यहाँ पर हरी मिर्च मैंने जो है 7 से 8 अदद ले ली है। साबुत धनिया ले लिया 1 टेबल स्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, और प्याज मैंने एक छोटी प्याज ली है दरमियाने साइज़ की। इन सब मसालों को हमने पहले पीस लेना है और ख़ूब अच्छा सा पीस लेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पर डालेंगे। दाल का चूल्हा मैंने ऑन कर दिया, ढक इसलिए दिया कि फ़ौरन जल्दी उबाल आ जाए। और जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा तो ये झाग इस तरह ऊपर आ जाएंगे, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है थोड़े मैले मैले से झाग हैं, तो ये आपने हटा देने, निकाल देने। तो यहाँ पर तमाम झाग मैं निकाल लूँगी, जो थोड़े बहुत रह जाएंगे तो कोई मसला नहीं है। तो इस तरह आपने ये निकाल देने, मोटे मोटे बड़े बड़े झाग आएंगे। उसके बाद जो हमने मसाला दिखाया था वो मैंने थोड़े से पानी के साथ इस तरह पीस लिया है और यहाँ पर जग भी खंगाल के मैंने डाल दिया। कोई चीज़ आपने ज़ाया नहीं करनी है। और यहाँ पर इतना पानी आपने डालना है कि दाल हमारी खड़ी खड़ी भी रहे, गल भी जाए और पानी भी इसका सारा ड्राई हो जाए। तो तकरीबन 1 इंच मैंने ऊपर पानी इसका रखा है और इसको अब मैं पकने के लिए रख देती हूँ। आ जाते हैं अब इसकी चटनी के लिए। इसकी मज़ेदार सी जो चटनी बनती है, जिसकी वजह से ये बन कबाब बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। तो यहाँ पर मैंने ले ली है आधी गड्डी हरा धनिया और आधी गड्डी से थोड़ा कम पुदीने की पत्तियाँ ले ली हैं। लहसुन की 4 से 5 कलियाँ ले ली हैं और अदरक का छोटा टुकड़ा, और 6 से 7 यहाँ पर मैंने हरी मिर्च ले ली है। इमली का पल्प ले लिया है मैंने, यहाँ पर तकरीबन 2 टेबल स्पून इमली होगी, बग़ैर भीगी हुई, वो हमने यहाँ पर भिगो ली है और इसका पल्प हमने निकाल लेना है। और इन सब चीज़ों को नमक डाल के हमने चटनी तैयार कर लेनी है। यहाँ पर दाल को भी चेक कर लेते हैं, तकरीबन इसको 20 मिनट हो गए पकते हुए दरमियानी आंच पे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दाल में अभी काफ़ी कसर मौजूद है और पानी भी इसके अंदर मौजूद है। तो ये बबल्स आने चाहिए, इतनी आपने हीट रखनी है और इसको ढक के फिर हम दोबारा से रख देते हैं। यहाँ पर ये चटनी हमारी देख सकते हैं आप, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटी मज़ेदार सी चटनी है धनिया पुदीने की, इमली की। तो ये हमारी चटनी तैयार हो गई। इसको रख देते हैं हम फ्रिज में फ़िलहाल, क्योंकि अब ये कबाब बनने हैं और इनके शामी कबाब हमने बनाने हैं, अंडे फेंटने हैं, बन को करना है। इसके बाद ही हमारी चटनी काम में आएगी। तो इसको रख देते हैं फ्रिज में। ये काम हमारा हो गया। अब रह गई हमारी चने की दाल। तो यहाँ चने की दाल भी बस गल गई है, वह थोड़ा सा इसके अंदर पानी है और दाल ऐसी है कि गल गई लेकिन खड़ी खड़ी है। खड़ी खड़ी आपने इसलिए रखना है, बिल्कुल अगर मैश हो जाएगी, टूटने लग जाएगी तो कबाब आपकी टिकिया नहीं बनेगी। तो इसलिए आपने इसको खड़ा खड़ा रखना है, थोड़ी आंच तेज़ करके पानी इसका ड्राई कर लेना है। तो यहाँ पर दाल को हम ठंडा करेंगे। उसके बाद आप चाहे चॉपर में पीसें, सिल पे पीसें, या फिर इस तरह आप गिलास की मदद से, स्टील का गिलास ले लें, इस तरह आप इसको मैश कर सकते हैं। मैंने इसी से ही दाल को पीसा है और ये बहुत ही बेहतरीन रहा था। जैसे जैसे दाल ठंडी हो रही थी ये हार्ड हो रही थी, और हमें यही कंडीशन चाहिए दाल की, ताकि टिकिया जो है हमारी, जो इसके शामी कबाब हैं, बहुत ही अच्छे बन जाएँ। और जो मसाला हमने डाला उसकी वजह से इसका जो जायका फ्लेवर है ना, आप यकीन करें, ख़ुद आप कहेंगे कि वाकई ये कराची बंस रोड के ही टिकिया है और शामी कबाब है। तो आप देख सकते हैं इसकी हार्डनेस की कितना ज़बरदस्त ये है, और बिल्कुल ये हाथ में नहीं ऐसे चिपचिपा सा हो रहा और बिल्कुल आराम से ये टिकिया बन रही है। और 1 पाव दाल के अंदर कितनी टिकिया बनेगी ये आपने देख लेना है, गिन लेना है। काफ़ी अच्छी खासी बन जाती है। यकीन करिए, आप 1 पाव दाल के अंदर इतनी सारी टिकिया बनाएंगे और इतने सारे बन कबाब बहुत ही सस्ते पड़ेंगे आपको घर के अंदर। पूरी फैमिली आराम से ये खा सकती है। और आप देख सकते हैं ये सारे कबाब 1 पाव चने की दाल से बने।
और अब यहाँ पर मैं एक आसान काम आपके लिए ये कर लेती हूँ, क्योंकि मैं अपने लिए भी बहुत आसानियाँ ढूंढ रही होती हूँ कि कैसे झटपट काम हो सकता है। तो मुझे जहन में आया कि क्यों ना हम ब्लेंडर के अंदर ही अंडों को बीट कर लेते हैं, क्योंकि हैंड बीटर हर घर में मौजूद नहीं होता। इलेक्ट्रिक बीटर, हैंड बीटर तो फिर भी होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक बीटर नहीं होता जिससे ये फ्लफ़ी बने और झागदार बने। तो इस तरह के जग तो सब घर में मौजूद होते हैं। तो आपने 2 से 3 मिनट रोक रोक के आपने चलाना है। तो इस तरह ये बेहतरीन से झाग फ्लफ़ी जैसे अंडे ये हो जाएंगे। 2 अंडों में यकीन करिए तमाम कबाब हमारे बेहतरीन बन चुके थे। और आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर खूब अच्छा सा झाग आ चुका है और हमारी ये शामी टिकिया भी तैयार हो चुकी हैं। और अब आपको मैं इसके अंडों का लुक दिखाती हूँ कि शामी कबाब डाल के देखें कितने इसके फ्लफ़ी हो चुके हैं कि अंडों का झाग बिल्कुल वैसे ही बना है जैसे कि कराची बंस रोड के कबाब के ऊपर झाग अंडों का होता है। और वो तवे पे जिस तरह वो सेकते हैं, तो वही यकीन करें आप बिल्कुल वही लुक है जैसे कि आपको खुद नज़र आ रहा है। तो इन 2 अंडों के अंदर हमारी ये 1 पाव चने की दाल के अच्छे खासे सारे कबाब इसी तरह मैंने तल लिए थे। और ऑयल को सबसे पहले आपने गरम करना, उसके बाद आपने ये अंडों में डिप करके अपनी शामी टिक्कियों को इस तरह आपने फ्राई करना है। थोड़ी देर इसको पड़ा रहने दीजिए 1-1.5 मिनट के लिए। उसके बाद फिर आप इसको इस तरह पलट दें। तो थोड़ी एहतियात के साथ पलटिएगा, क्योंकि देख रहे हैं आप छींटे फ़ौरन उस तरफ थी। तो आपने बहुत एहतियात से करना है, बल्कि एक दूसरा चम्मच मैं ले लूँगी जिसकी मदद से मैं इनको पलटूँगी। और ये बहुत ही ख़तरनाक है, डायरेक्ट हम इस तरह ऑयल के ऊपर पलटेंगे तो इससे काफ़ी छींटे उठती हैं और ये नुकसानदेह भी है। तो इस तरह आपने छोटा चम्मच या फिर इस तरह फोक की मदद से आपने इसको पलट देना है। तो जैसे ही यहाँ पर एक साइड हो जाएगा, फिर दूसरी साइड को हमने पलटना है, उसको भी हमने 1-1.5 मिनट देना है। फिर आप इसको तवे के किनारों के ऊपर लेके जाते रहें और बीच में नए कबाब आप इसके बीच में डालते रहें। यकीन करें बहुत ही लाजवाब हमारी ये शामी टिकिया बनी थी। और ये देख सकते हैं आप, ये देखें इस तरह मैं किनारों पे कर दूँगी ताकि ये किनारों पे जाके सिकते भी रहें और जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो नीचे आता रहे। तो यहाँ पर ये इस तरह बेहतरीन से आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। और यकीन करिए ये बेहतरीन बजट में आपके रहते हुए बहुत सारे ये बन जाते हैं। और एक ही जगह आप इसको 2 भी खा सकते हैं, क्योंकि आपके अपने घर के साफ़ सुथरी चीज़ों के साथ ये हमारे बंस रोड के शामी कबाब बने हैं, बन कबाब बने हैं। आपने देखा मैंने ऊपर इसके अंडा भी डाल दिया है, क्योंकि अब आखिरी अंडा चल रहा था। और इतनी क्वांटिटी के अंदर 2 अंडे काफ़ी रहते। हो सकता है अगर आपके पास अंडे छोटे हों तो 3 भी लग सकते हैं, लेकिन ये 2 जो हैं बिल्कुल बेहतरीन थे। बस आपने इनको इतना बीट करना है कि काफ़ी अच्छे ये झाग वाले हो जाएं। 1 पाव दाल से जितने भी शामी कबाब बनेंगे, टिकिया बनी, ये बिल्कुल नॉर्मल साइज़ है, ज़्यादा बड़े नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं। उनके तो फिर भी छोटे होते हैं, लेकिन उनके साइज़ से थोड़े से बड़े हैं। तो आप देख सकते हैं 1 पाव चने की दाल के अंदर माशाल्लाह हमारे इतने सारे ये चने की दाल के हमारे ये कबाब बन चुके हैं। और इनके लिए जैसे कि मैंने बताया कि 2 अंडे काफ़ी रहे थे, मुझे बिल्कुल तीसरे अंडे की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अब ये लास्ट चल रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको ऑयल जैसे कि नज़र आ रहा है कि अब ये थोड़ा सा मैला मैला सा होता जा रहा है। तो बस यहाँ पर हमारे कबाब भी तल चुके हैं और ये चटनी भी हमारी बेहतरीन सी रेडी है। मैंने बाहर निकाल लिए। थोड़ी सी सलाद की मैंने कटिंग कर लिए, प्याज के लच्छे खीरा रखा था वो भी काट लिया है। और यहाँ पर मैंने बन भी मंगा लिए थे, जिनको बीच में से मैंने 2 कर दिए थे। अब सजा लेते हैं अपना तवा, जैसे कि ठेले वालों का होता है, बंस रोड वालों का होता है, बड़ा सा उनका तो तवा होता है जिस पे सारे कबाब वो तल तल के किनारों पे रख रहे होते हैं। और इस तरह वो बन होते हैं, उनके थोड़े छोटे चकोर वाले बन होते हैं बंस रोड वालों के, और वो इस तरह होते हैं। लेकिन मुझे यही मिले थे, सोचा इसी के साथ आपको शेयर करूँ। और आपके पास जो भी बन आ जाए तो बिल्कुल आप उनके साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो ये बर्गर वाले बन मुझे मिल गए थे, तो मैंने इनको इस तरह हल्का हल्का सा ऑयल लगा के या घी लगा के अब इसको सेक लीजिए। सेकना ज़रूरी है, इससे ये होता है ये थोड़े सॉफ्ट नरम हो जाते हैं और इनका फ्लेवर भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर बस अब ये फ़ाइनल लुक है इसकी दिखाने की कि आपने कैसे तैयार करना है। बंस रोड पे जो मिलते हैं तो वहाँ पर जो तरीका होता है उनका कि वो एक प्लेट में 2 कबाब रख के देते हैं, बन सेक कर खूब अच्छे सा सेक कर वो दे देते हैं, सलाद और रायता। सलाद से मतलब ये से खाली प्याज होती है और वो चटनी, मज़ेदार सी चटनी इमली वाली जो मैंने आपको अभी बनाना सिखाई है वही चटनी होती, काफ़ी सारी वो डाल के देते हैं और उससे वो इंजॉय करते हैं। कोई इसके साथ केचप नहीं होता, मज़ीद कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ यही 3-4 चीज़ें होती हैं जिससे ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं। ये हमारे कराची फेमस कबाब हैं ये।
तो यहाँ इस तरह भी इसको सर्व किया जाता है, कबाबों के ऊपर चटनी लगाई जाती है इस तरह। तो मैं दोनों पे ही लगा दूँगी यहाँ पर चटनी, क्योंकि चटनी का ही जायका फ्लेवर है इसके साथ कबाबों का। जो चने की दाल की हमने टिकिया बनाई है उसका तो फिर क्या ही कहने। और इन टिकिए के कबाब के साथ भी एक इसका घोटाला बनता है इंशाल्लाह, वो भी कभी आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर चटनी लगा दी है, अपनी कबाब की टिकिया रख दी है चने की दाल की, और थोड़ी सी लच्छे प्याज के हमने रख दिए। खीरा भी मैंने अपने पास से ही रख दिया, वरना वहाँ खीरा नहीं डलता इसमें, मेरे पास रखा हुआ था तो सोचा क्यों ना इसके साथ हम इंजॉय करें। तो यहाँ पर आप टमाटर स्लाइस भी रख सकते हैं, खीरा भी रख सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो सेम वही आप अपनी पसंद के हिसाब से इस कबाब को बना सकते हैं। और इसके बीच में से कर दीजिए 2, और निकल गया साइड में से खीरा। और इसको वापस रखते हैं ताकि इससे लुत्फ़ अंदोज़ हो सके अपने इस बन कबाब के साथ। यकीन करें आप टिकिया देख सकते हैं कितने सारे आपके घर में बन जाएंगे। 1 पाव चने की दाल के साथ आप खाना घर में बिल्कुल ना बनाएं, सिर्फ आप यही बना लीजिए, क्योंकि ये टोटल जो है ना बिल्कुल खाना ही है ये, और बिल्कुल पेट भर जाता है। एक की जगह अगर आप 2 बन खा लेंगे, यकीन करें बहुत ही लाजवाब है। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज़ से, मेरे तरीके से। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। तो यहाँ पर एक प्लेट भी सोचा तैयार कर लेती हूँ कि किस तरह सर्व किया जाता है। इस तरह भी बन कबाब बना कर दिया जाता है, और अलग से टिकिया रख के भी और बन को सेक के भी दिया जाता है, खूब सारी चटनी डाल के। तो आप अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने घर पे बना सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।